अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप लोगों ने यूईटी की वेबसाइट पर जाकर अपनी स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, यूईटी की वेबसाइट पर आ जाना है। यूईटी की वेबसाइट पर आने के लिए सिंपल आपने करना ये है, अपने वेब ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है यूईटी। यूईटी लिख लेने के बाद आपके सामने एक लिंक आ जाएगा एडमिशन्स। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और आप एडमिशन यूईटी की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है एडमिशन स्प्रिंग 2025 दाखला 2025। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो स्टेप नंबर 1 को आपने स्किप कर देना है। इसमें मेथड ही बताया हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 और 3 को हमने फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कहा जाए कि ऑनलाइन अपना टोकन या चालान जनरेट करने का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है जी आपने किस कॉम्बिनेशन के साथ इंटर किया है। तो वो आप बताएंगे जिस कॉम्बिनेशन के साथ आपने किया होगा। मसलन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ किया है, ठीक है, फिजिक्स से कंप्यूटर और मैथ के साथ किया है, फिजिक्स स्टैट और मैथ है या फिजिक्स बायो केमिस्ट्री है, जो आपका है वो आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ, फर्स्ट कर लें ये वाला ऑप्शन। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि आपकी टोटल फ़ी कितनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इस वाले चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि आपने उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है जो ई कैट बेस्ड हैं या उनमें जो नॉन ई कैट बेस्ड हैं। क्या मतलब, यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये जो प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ई कैट बेस्ड हैं, मतलब ई कैट का टेस्ट देना ज़रूरी होगा इनके लिए, ठीक है। या फिर आपने अप्लाई करना है नॉन ई कैट, ये नॉन ई कैट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं तो आप इनमें से चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 2 ऑप्शन है, इनमें से हम ई कैट बेस्ड को चूज़ कर लेते हैं। आपने ई कैट के ज़रिए फर्स्ट कर लें किसी कंप्यूटर की डिग्री में अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे CNIC नंबर पूछा जा रहा है और फिर अपना नेम और सेल नंबर आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर CNIC नंबर लिखता हूँ और सेल नंबर लिखते हैं। उसके बाद अगले स्टेप को देखते हैं। ओके, डाटा लिख लेने के बाद आपने सिंपल जनरेट चालान पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक चालान जो है वो जनरेट हो के आ जाएगा। इसमें जो चीज़ आप लोगों ने मॉनिटर करनी है वो ये चालान नंबर, ठीक है, और ये सीरियल नंबर। आप लोगों ने करना क्या है, ये चालान जो है आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करने के लिए आप SBL की ऐप के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, आप UBL की ऐप के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। ये प्रोसीजर आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो फिर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी फ़ी ऑनलाइन पे कर देनी है, या फिर आप UBL या SBL की ब्रांच को विज़िट कर सकते हैं पे करने के लिए। पे कर लेने के बाद आपने इसी वेबसाइट पर आना है दोबारा, ठीक है। और अब आपने ये स्टेप नंबर 3 को फॉलो करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है जी आप अपना सीरियल नंबर लिखें, और सीरियल नंबर लिख लेने के बाद चालान जो पेड आपका है उसका नंबर लिखें या अपना टोकन नंबर लिखें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब सीरियल नंबर देने के बाद टोकन नंबर देने के बाद तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में देखें तो आपसे पूछा जा रहा है आपका CNIC नंबर, ठीक है। तो आपने CNIC नंबर यहाँ पर लिखना है और CNIC नंबर लिख लेने के बाद सिंपल आपने स्टार्ट फिलिंग फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट फिलिंग फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके सामने मेन्यूज बने हुए हैं जिनको 1 बाय 1 आपने फिल करना है और उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या एंटर करना है, आपने अपना नेम लिखना है, आपको बेफॉर्म या CNIC नंबर तो यहाँ पे दिख रहा होगा, कंफर्म करना है उसी को दोबारा लिखकर, फिर आपने अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद आपने अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपने फादर नेम सेलेक्ट करना है और फिर फादर का CNIC लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है अपने, और फिर अपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना है, सिटी को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल को सिलेक्ट करना है, रिलीजन को सिलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नीचे जैसे ही आप मूव करेंगे तो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है एंडिडेस सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन,
मतलब आपने किस कम्बिनेशन के अगेंस्ट जो है वो एंटी टेस्ट देना है, आप वो यहाँ से चूज़ करेंगे। वो चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको वही कम्बिनेशन ही, आपको यहाँ पर वही कम्बिनेशन दिख रहा होगा, आपने उसको दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद अगला स्टेप जो है आपके सामने ये आ जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, इस स्टेप में आप लोगों ने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। ये आपके सामने आ रहा है ब्राउज पिक्चर या चूज फाइल, आप इस पे क्लिक करेंगे, अपनी जो इमेज है वो आप लोगों ने अटैच कर देनी है इसके साथ। इमेज जैसे ही आप अटैच करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड हो जाएंगे। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये यहाँ पर आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ पूछी जा रही है, उसमें क्या क्या है देखें तो वो क्या क्या है यहाँ पर देखें तो आपका नेम जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे फादर नेम आएगा जो पहले ही आपने लिखा था वो आ जाएगा, ठीक है। मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, ग्रुप आपका यहाँ पर आएगा सिटी और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो है वो आपने चूज करना है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे गार्डियन इनकम, इनकम जितनी भी आपकी मंथली आती है गार्डियन की वो आप लिखेंगे। उसके बाद मदर नेम लिखना है और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आप ऑर्फन है या नहीं, यतीम है या नहीं, तो आप यस नो में आंसर करेंगे। उसके बाद आपने अपने कॉलेज का नेम लिखना है जहाँ से आपने इंटर किया है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है चूज क्वालिफिकेशन, क्या आपने इंटरमीडिएट किया है, DAI किया है या O लेवल किया है, ठीक है। आप इसमें से अपना जो है वो फील्ड चूज करेंगे, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। फर्स्ट कर ले आपने इंटरमीडिएट को चूज किया तो फिर आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने टोटल मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर का डाटा लिखना है, सेकंड ईयर का डाटा नहीं लिखना, फर्स्ट ईयर पे डाटा लिखना है, ठीक है। आउट ऑफ कितने में से आपके मार्क्स आए, ठीक है। और पार्ट 1 एग्जाम ईयर, किस ईयर में आपने पार्ट 1 का एग्जाम दिया, मतलब सेकंड पार्ट 2 का कब आपने दिया। उसके बाद आपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है यहाँ से और पार्ट 2 का अपना रोल नंबर लिखना है और बोर्ड की रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है पार्ट 2 का। ये एंटर कर लेने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर नीचे जैसे ही आप आएंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा आपका कॉम्बिनेशन है फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री, अगर है जो भी आपका कॉम्बिनेशन है जो आपने चूज किया होगा, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उस सब्जेक्ट के इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके कितने मार्क्स आए हैं। मसलन मैथमेटिक्स में कितने थे, फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे। फिर आप यहाँ से चूज़ करेंगे, अगर आप हाफिज़े कुरान है तो आप टिक करेंगे, अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो टिक करेंगे, अदरवाइज आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फी स्ट्रक्चर आ जाएगी कि टोटल फी जो है वो 4 साल की 10 लाख है और बाकी कुछ आपके सामने ये डिटेल लिखी हुई है। आपने डिसिप्लिन्स जो कैटेगरीज वो सारा कुछ बताया हुआ है। यहाँ से अब आपने क्या करना है, अपनी प्रेफरेंसेस को ऐड करना है। प्रेफरेंसेस में आप 5 प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं और यूईटी के कौन से कैंपस में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके सामने यहाँ पर आएगा डिसिप्लिन, ठीक है। आपने चूज़ करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे डिसिप्लिन आ जाएंगे, उनमें से चूज़ करेंगे। फिर कैंपस सेलेक्ट करेंगे, किस कैंपस में ये आप अप्लाई कर रहे हैं, किस कैंपस में ये सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और कैटेगरी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने ऑटो ही आ जाया करेगी। ऐड प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, नीचे आ जाएगी एक, फिर इसी तरह दूसरी ऐड करनी है, तीसरी ऐड करनी है, चौथी ऐड करनी है। आप 5 प्रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंसेस होगी उसके अकॉर्डिंग ही मोस्टली आपको देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस में आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके जी। उसके बाद आपने प्रेफरेंसेस ऐड कर लेने के बाद अगर आपने कोई रिमूव करनी है तो रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आपने क्या करना है, नो मोर प्रेफरेंसेस, गो टू नेक्स्ट पेज, आप इस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वन तो देखें आपने रिजल्ट कार्ड जो है वो इंटर का पार्ट 1 का अपलोड करना है, फिर यहाँ पर मैट्रिक का रिजल्ट अपलोड करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो है वो डोमिसाइल जो है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। ये पिक्चर अपलोड कर लेने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर नीचे आपसे चालान नंबर अगेन पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है डू यू नीड हॉस्टल फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं या नहीं, यस नो में करेंगे, ठीक है। ये जो दूर से आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्होंने यस के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये डिक्लेरेशन मेड जो है इसको आपने जो है टिक कर देना है। फिर आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड इसको चेक बॉक्स कर देना है और उसके बाद लास्ट वन आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये एक नोट आ जाएगा जिसको अपने डिटेल के साथ देख लेना है कि सैटरडे
21 और 22 को जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है उसकी टेस्ट के कंडक्ट होने की, और आप किस डेट को अपनी एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डेट भी आपको बताई होगी, ये देखें 11 जो दिसंबर लिखा हुआ है, 11 दिसंबर को आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है, अपनी डेट को याद कर लेना है, और उसके अलावा आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने के बाद आपको डेट एंड टाइम सारा कुछ बताया होगा। तो आप लोगों ने अभी वेट करना है, क्यों? क्योंकि आपकी फ़ी और आपकी डिटेल जो है वो क्लैरिफाई की जाएगी, चेक की जाएगी, उसके बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है वो इशू होगा, और वो आप लोगों ने डाउनलोड करके उस डेट एंड टाइम को यूईटी चले जाना है टेस्ट देने के लिए, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ये सारा प्रोसीजर था कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन यूईटी के में एडमिशन के लिए, स्प्रिंग एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।